नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत लंबे समय से कक्षा 10वीं की माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र यानी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म होने में है, क्योंकि राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कल 17 जून को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए, जिसके बाद से ही कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने का इंतजार तेज हो गया था और सभी का ध्यान इस संदर्भ में शिक्षा मंडल द्वारा की जाने वाली घोषणा की ओर लगा हुआ था। ऐसे में राज्य शिक्षा मंडल ने आज इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि कल शुक्रवार 17 जून को कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम दोपहर 12 बजे ऑनलाइन तरीके से घोषित किया जाएगा, जिसमें बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। तेज गर्मी व भीषण ग्रीष्म लहर का सामना करने वाले विदर्भ क्षेत्रवासियों द्वारा चातक पक्षी की तरह मानसून के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही थी, जो अब कहीं जाकर खत्म हुई है। जब नागपुर स्थित प्रादेशिक मौसम विभाग द्वारा आज मानसून के विदर्भ पहुंच जाने की जानकारी दी गई, साथ ही अनुमान जताया गया कि आगामी 5 दिनों तक विदर्भ में चारों ओर झमाझम बारिश होगी। इस खबर के मिलते ही विदर्भ क्षेत्र के नागरिक, विशेष तौर पर किसान, बेहद आनंदित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और तेज ग्रीष्म लहर से अब छुटकारा मिलने जा रहा है। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज राज्य के बेरोजगारों व किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में भेंट की, जहां पर राणा दंपति ने राज्यपाल कोश्यारी को ज्ञापन सौंपने के साथ ही विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। यह मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद राज्यपाल ने सभी मामलों में गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए उनका सकारात्मक ढंग से समाधान निकालने हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। पश्चात मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि किसी समय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के किसान काजू बादाम खाएंगे ऐसी बात कही थी, लेकिन काजू बादाम तो दूर, महाविकास आघाड़ी सरकार की कार्यकाल के दौरान राज्य के अन्नदाता किसानों को सूखी सब्जी रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद सांसद अनिल बोंडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाने हेतु आज मोर्शी, वरुड़ व शेंदुजना घाट परिसर पहुंचे। इस समय वरुड़ की ओर जाते वक्त लेहगांव स्थित पार्टी कार्यालय में क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा नवनिर्वाचित सांसद अनिल बोंडे का भावपूर्ण सत्कार किया गया। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज जिला प्रशासन सहित कृषि महकमे के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कृषि निविष्ठाओं के संदर्भ में मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए किसानों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही खाद व बीज की ऊंची दरों पर बिक्री अथवा बोगस खाद व बीज की बिक्री जैसे मामलों को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई का सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में हर और कृषि निविष्ठाओं का उपलब्ध रहना बेहद जरूरी है। जिले के सहकार क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा रखने वाली अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल हेतु होने वाले चुनाव के लिए 42 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हुए थे और नामांकन व उसके साथ पेश किए गए दस्तावेजों की जांच पड़ताल की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 42 में से 20 नामांकन खारिज कर दिए गए। ऐसे में 21 सीटों के लिए मैदान में 22 दावेदार बचे हैं, जिसमें नांदगांव खंडेश्वर तहसील से चुने जाने वाली एक संचालक पद के लिए 2 दावेदार मैदान में हैं। वहीं शेष 20 प्रत्याशियों का लगभग निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाली प्रत्याशियों में बैंक की पूर्व अध्यक्षा व पैनल प्रमुख तथा विधायक सुलभा खोड़के का भी समावेश है। सभी विजेता प्रत्याशियों के नामों की अधिकृत घोषणा आगामी 11 जुलाई को मतगणना वाले दिन की जाएगी। जिन महिला प्रत्याशियों के आवेदन खारिज हुए हैं, उनके पास 15 से 17 जून के दौरान अपील में जाने का समय है। ऐसे में यदि कुछ महिला प्रत्याशियों द्वारा अपील की जाती है और उनकी अपील स्वीकार होती है और यदि न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो इस चुनाव को एक अलग मोड़ मिलता दिखाई दे सकता है, क्योंकि उस स्थिति में कुछ अन्य सीटों पर भी चुनाव करवाए जा सकते हैं। महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रभाग निहाय वोटर लिस्ट के विभाजन का काम विगत 3 दिनों से शुरू है। मनपा चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में 8 कर्मचारियों का दल दिन रात प्रारूप वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कल शुक्रवार को प्रारूप वोटर लिस्ट की घोषणा की जाएगी। वोटर लिस्ट के प्रभाग निहाय विभाजन की प्रक्रिया 90% पूर्ण हो गई है, ऐसी जानकारी चुनाव अधिकारी अक्षय नीलंगे द्वारा दी गई। अमरावती महानगरपालिका के पार्षदों की संख्या बढ़ जाने के चलते महानगरपालिका के सभागृह का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही मनपा इमारत की 3री मंजिल पर आयुक्त कक्ष का निर्माण भी चल रहा है। आज मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने इस काम का जायजा लेने के साथ ही काम को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। महानगरपालिका के स्कूलों का दर्जा बढ़ाने के साथ ही मनपा के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू करने का निर्णय मनपा शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है, जिसके तहत महानगरपालिका के 58 प्राथमिक स्कूलों में से 14 स्कूलों में इसी सत्र से अंग्रेजी मीडियम की कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। मनपा के इस फैसले से पालक वर्ग काफ़ी उत्साहित हैं।
मनपा के अतिक्रमण विभाग को मजबूत बनाने के लिए मनपा अंतर्गत सभी 5 जोन निहाय अतिक्रमण दस्ते गठित करने की प्रक्रिया मनपा द्वारा शुरू की गई, जिसके तहत जोन निहाय अतिक्रमण दस्तों के लिए 1,70,00,000 रुपए की निधि से 4 ट्रक व 1 टिप्पर ऐसे 5 वाहनों की खरीदी की जा रही है। अमरावती शहर में कुल 22 पेट्रोल पंप हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा व ग्राहक सुविधाओं का अभाव रहने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पीने का पानी, टायर में हवा भरने की निःशुल्क व्यवस्था, स्वच्छता गृह, सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे रहना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ग्राहक सुविधाओं के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी नितांत अभाव है, जिसकी ओर जिला आपूर्ति विभाग द्वारा अनदेखी की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते 3 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंचा गेहूं अब 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक नीचे लुढ़क गया है। कृषि उपज मंडी में गेहूं प्रति क्विंटल 2,300 रुपये के दाम पर खरीदा जा रहा है। वहीं खुले बाजार में 2,800 रुपये से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर गेहूं की बिक्री की जा रही है। निर्यात बंदी के कारण गेहूं की कीमतें कम होने की जानकारी स्थानीय व्यापारियों द्वारा दी गई है। विगत 14 जून से अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस का कलेवर बदल गया और अब यह ट्रेन 20 डिब्बों के LHB कोच से लैस है, लेकिन इस नई नवेली ट्रेन की पहली ही फेरी में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जब यात्रा के दौरान बीच रास्ते में इस ट्रेन के वातानुकूलित संयंत्र में खराबी आ गई। पश्चात इस ट्रेन को नांदुरा में रोककर AC की खराबी को दुरुस्त किया गया। इस समय तक अंबा एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को पसीने छूटने लगे थे। करीब 15 मिनट के विलंब से यह ट्रेन मुंबई के लिए रवाना हुई। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल द्वारा देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम जारी ज्ञापन में कहा गया कि विगत कुछ दिनों से समूचे देश में कट्टरपंथी ताकतों द्वारा अपना जाल फैलाया जा रहा है और सुनियोजित तरीके से हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति बनने के चलते ही देश के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। अतः इस तरह की कट्टरपंथी व हिंसा पर उतारू ताकतों का समय रहते निर्मूलन किया जाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अजरी की नवनिधि के दाता। दरियापुर के शिवसेना तहसील प्रमुख गोपाल अरबट व उनके साथियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिला समन्वयक को जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर मारपीट की थी। साथ ही किसान सुविधा केंद्र में धमककर तोड़फोड़ की थी। इस मामले में गोपाल अरबट व शिव सैनिकों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग बहुजन समाज पार्टी द्वारा पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, जिलाधीश व जिला पुलिस अधीक्षक से की गई है। आशा व गट प्रवर्तक को विगत कई माह से उनके काम का मानधन नहीं मिला। ऐसे में बिना वेतन के काम का बहिष्कार करने के लिए आशा वर्कर व गुट प्रवर्तक संगठन ने राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत आज महानगर पालिका प्रांगण में बहिष्कार आंदोलन करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया और निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के खीरसना गांव में रहने वाले विलास मेश्राम पर गजानन वाघमारे ने चाकू से हमला करते हुए उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। साथ ही बीच बचाव करने गई विलास की पत्नी छाया मेश्राम को भी चाकू मारकर घायल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश SS अडकर की अदालत ने गजानन वाघमारे को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बडनेरा रोड स्थित रिम्स अस्पताल में ख्यातनाम न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्वरूप गांधी ने लेफ्ट फ्रंटल पैरासेजाइटल ब्रेन ट्यूमर की बेहद जटिल शल्य क्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे अमरावती निवासी 62 वर्षीय मरीज को बीमारी से निजात मिलने के साथ साथ उसकी जान भी बचाई जा सकी। ब्रेन ट्यूमर की इस माइक्रोस्कोपिक शल्य क्रिया को अपने आप में बेहद जटिल व कठिन माना जाता है। गत रोज जहां अमरावती के मसानगंज परिसर में रहने वाले सौरभ गुप्ता नामक 26 वर्षीय युवक ने एक विवाहित महिला के चक्कर में फंसकर जहर पीते हुए अपनी जान दे दी थी, वहीं आज नई बस्ती बडनेरा में भी इससे भी मिलता जुलता एक मामला सामने आया है, जहां पर एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध में रहने वाले विशाल हिवराले नामक 19 वर्षीय युवक की लाश 5 बंगला परिसर स्थित कुएं में बरामद हुई। नई बस्ती बडनेरा के मिलचाल परिसर में रहने वाले 19 वर्षीय विशाल हिवराले नामक युवक के 5 बंगला परिसर में रहने वाली 25 वर्षीय विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध थे। यह महिला एक बच्चे की मां है और विगत कुछ समय से अपने पति से अलग होकर 5 बंगला परिसर स्थित मायके में रहती है। हमेशा की तरह कल भी विशाल हिवराले अपनी इस प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था, लेकिन इस समय वह महिला किसी अन्य युवक के साथ दिखाई दी, जिसे देखकर विशाल आग बबूला हो गया और उसने अपनी प्रेमिका के साथ ही उस युवक के साथ काफी वाद विवाद किया। साथ ही उस युवक के घर जाकर काफी गाली गलौज भी की, जिसकी जानकारी उस महिला ने विशाल के भाई को फोन पर दी थी। पश्चात विशाल की खोजबीन करनी शुरू की गई, लेकिन विशाल का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया और आज सुबह विशाल की लाश 5 बंगला परिसर स्थित कुएं से बरामद हुई। विशाल के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद बडनेरा पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद 5 बंगला परिसर में रहने वाली उक्त महिला सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया है।
बुधवार परिसर के दत्त चौक निवासी सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण चुने को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अज्ञात व्यक्ति ने बिजली बिल अपडेट कराने का बहाना बनाते हुए कुछ ऐप डाउनलोड कराए और पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उनके खाते से 2,25,000 रुपये ऑनलाइन तरीके से निकाल लिया। अपने साथ धोखाधड़ी होने की बात समझ में आते ही अरुण चुने ने साइबर पुलिस थाने में अज्ञात ठगबाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अकोला अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली थी कि अकोला के MIDC में राहुल सरोदे नामक व्यक्ति नकली रासायनिक खाद बनाने का कारखाना चला रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापा मारकर विभिन्न तरह की नकली रासायनिक खाद मशीन व अन्य सामग्री ऐसे कुल 20 लाख रुपए का माल बरामद किया। बुल्ढाना सूरत बस पर ड्यूटी कर रहे कंडक्टर की सूरत के पास व्यारा के करीब हुई सड़क हादसे में मौत हो गई। रात के समय रास्ते में खराब हुई बस के लिए मैकेनिक खोजने निकले कंडक्टर प्रमोद मालोदे को दूसरी ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। अकोला के अकोटफैल पुलिस थाना क्षेत्र के नायगांव परिसर स्थित मूसा कॉलोनी के पास खेल रहा 11 वर्षीय बच्चा टिप्पर की चपेट में आने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चे की शिनाख्त मोहम्मद फरहान मोहम्मद शफीक के तौर पर हुई है। आरोपी टिप्पर चालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यवतमाल जिले के दिग्रस व पुसद तहसील में आसमानी गाज गिरने के कारण 2 लड़कियों की मौत होने की घटना कल दोपहर के समय घटित हुई। चांदूर बाजार तहसील के लसनापुर गांव में विवाह हुए केवल 22 दिन बीतने के बाद अंकुश तलकित नामक 28 वर्षीय युवक ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर मृतक के भाई व मृतक की पत्नी ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं। मामले की जांच आसेगांव पूर्णा पुलिस कर रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के दाभा स्थित श्रीराम नगर में रहने वाले पंकज यादव नामक युवक ने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बडनेरा पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। अचलपुर शहर के सरमसपुरा पुलिस की टीम ने मेघनाथपुर फाटा बस स्टैंड परिसर में एक दुकान पर छापा मारकर यहां से अवैध तरीके से ऑनलाइन लॉटरी की दुकान का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के मांडवा झोपड़पट्टी में पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गुप्त जानकारी के आधार पर चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए गाड़गनगर पुलिस के हवाले किया गया। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम ने परथौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के गंडकी परिसर में पेट्रोलिंग के दौरान नितिन खोलापुरे नामक युवक को हाथ में तलवार लेकर लोगों के बीच दहशत फैलाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए परथौड़ा पुलिस के हवाले किया गया है। नांदगांव खंडेश्वर निवासी प्रमोद ढोगने ने नागपुर गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वे अपने रिश्तेदारों के साथ मारुति सुजुकी की कार में बैठकर बुल्ढाना जिले के सोनाला से अमरावती आ रहे थे। इस समय कार चालक दिनेश मेश्राम ने कार तेजी से लापरवाही पूर्ण ढंग से चलाते हुए नवसारी रोड दरगाह के पास डिवाइडर से भिड़ा दी, जिसके चलते कार में बैठे 5 रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी घायलों को जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। तड़ीपार रहने के बावजूद तुलसीराम खराले नामक आरोपी खारताले गांव परिसर में घूम रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उस पर कार्रवाई की। नागपुर गेट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लालखड़ी परिसर के इमाम नगर में छापा मारा, जहां पर एक ट्रक में 18 गौवंश जानवरों को बड़ी बेरहमी से ठूंसा गया था। पुलिस को आता देखकर मवेशियों की तस्करी करने वाले आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने मवेशी व ट्रक समेत करीब 6,67,000 रुपए का माल बरामद कर सभी गौवंशी जानवरों को दस्तूरनगर परिसर स्थित गोरक्षण में सुरक्षित पहुंचाया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए नागपुर गेट पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।